हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहां पे हम महान हस्तियों की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीवी रमन जी के बारे में, जो कि नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले इंडियन फिजिसिस्ट हैं। उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को एक ब्राह्मण फैमिली में, मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली शहर में। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। सेंट एलोसियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि उन्होंने 10th क्लास की पढ़ाई मात्र 11 साल की उम्र में ही पूरी कर ली थी। 16 साल की उम्र में सीवी रमन जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से फिजिक्स ऑनर्स में बैचलर डिग्री हासिल की, जिसमें उन्होंने टॉप पोजीशन भी हासिल की। 1906 में अपनी ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जो कि आधारित था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट पे। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। 19 साल की उम्र में इंडियन फाइनेंस सर्विस को सीवी रमन जी ज्वाइन करते हैं, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के रूप में, जहां उनका परिचय होता है भारत के पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से, जहां पे उन्होंने रिसर्च करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया एकॉस्टिक्स और ऑप्टिक्स के क्षेत्र में। 1917 में राजा बाजार साइंस कॉलेज में वो फिजिक्स के प्रोफेसर चुने जाते हैं। अपने पहले यूरोप के दौरे के दौरान उन्होंने मेडिटेरियन सी में नीले कलर के पानी को देखा, जिसे देखकर उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा होता क्यों है। समुद्र के पानी का नीला दिखना, इसका रीज़न लॉर्ड रेले अपने कंसेप्ट रेले स्कैटरिंग से पहले ही बता चुके थे। उनके अनुसार सूरज से आने वाली किरणें रिफ्लेक्शन के कारण स्कैटर होती हैं, जिस वजह से समंदर का रंग हमें नीला दिखता है। फिर सीवी रमन जी ने निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया, ताकि सूरज की किरणों के प्रभाव को रोका जा सके। इसके बावजूद भी उन्हें समुद्र के पानी का रंग नीला ही दिखाई दिया, जिस वजह से उन्होंने रेले स्कैटरिंग इफेक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया। 1926 में सीवी रमन जी ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की, जो कि एक साइंटिफिक जर्नल है, जिसमें भारत में किए गए रिसर्च वर्क को पब्लिश किया जाता है। फिर 1933 में वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए, जहां पे वो ज्वाइन करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। सीवी रमन जी पहले भारतीय थे जिन्हें डायरेक्टर पद पे वहां नियुक्त किया गया। 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की गई, जिसके अनुसार जब भी इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरती हैं तो वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट हो जाती है। इसी खोज के लिए 1930 में रमन जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1933 में उन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में रिसर्च वर्क को एनकरेज करना और पब्लिश करना है। 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई, जहां पे एस्ट्रोनॉमी तथा लाइट और मैटर फिजिक्स पे रिसर्च की जाती है। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई, जो कि भारत में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। उसी साल सीवी रमन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। अपनी जिंदगी के दौरान रमन जी ने बहुत से स्टोन्स और मिनरल्स को कलेक्ट किया, जो कि उन्होंने विश्व भ्रमण के दौरान कलेक्ट किए थे और बहुत से उन्हें गिफ्ट्स के रूप में मिले थे। उनका स्पेक्ट्रोस्कोप, जिससे रमन जी ने बहुत रिसर्च भी की, उसे
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डिस्प्ले किया गया है। अपने काम से सीवी रमन जी भारत में तो प्रसिद्ध थे ही, पर विश्व में भी उन्होंने भारत का नाम खूब रोशन किया। वो अमेरिका की ऑप्टिकल सोसाइटी, कैटेगल एक्यूस्टिकल सोसाइटी, मिनोलॉजिकल सोसाइटी और रशिया की अकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर थे। इसके अलावा वो जर्मनी की डच अकेडमी, स्विट्जरलैंड की स्विस फिजिकल सोसाइटी, स्कॉटलैंड की रॉयल फिजियोलॉजिकल सोसाइटी और आयरलैंड की रॉयल आयरिश अकेडमी के भी मेंबर रह चुके हैं। 1930 में उन्हें ह्यूग्स मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी, 1941 में फ्रैंकलिन मेडल और 1957 में लेनिन पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोपरांत बहुत सी यूनिवर्सिटीज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया, जिसमें शामिल है उड़ीसा की सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 2018 में बिहार में और मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज का नाम डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी रखा गया। सीवी रमन जी ने बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी रिसर्च की। इंडियन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, तबला और मृदंगम पे रिसर्च करने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे गाना गाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 1989 में बायोपिक भी बनाई गई, सीवी रमन द साइंटिस्ट एंड हिज लेगेसी के नाम से, जिसे बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 2004 में दूरदर्शन चैनल पे रमन जी की लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, बियॉन्ड रेनबोज द क्वेस्ट एंड अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर सीवी रमन के नाम से। तो दोस्तों, ये थी सीवी रमन जी की लाइफ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।